फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लेखिका प्रियंका सक्सेना की लिखी हुई प्यारी सी कहानी। आंटी, आप दीदी के हाथों में मेहंदी लगाकर शगुन की शुरुआत कर दो। मेहंदी वाली धानी ने मुस्कुराते हुए माला जी से कहा। हाँ, मैं अपनी बेटी के हाथों में शगुन की मेहंदी का टीका ज़रूर लगाऊंगी। कहते हुए माला जी ने धानी से मेहंदी का कोन लिया। आस्था के हाथों में मेहंदी लगाते हुए माला जी की आंखें डबडबा गई, परंतु उन्होंने आंचल के कोने से नज़र बचाकर पोंछ लिया। तभी वहाँ रोहन और उसके दोस्तों ने डीजे शुरू करवा दिए और तेज आवाज़ से गाने की बीट सब थिरकने लगे। माला जी ने शगुन का मेहंदी का टीका लगाकर धानी के हाथों में मेहंदी का कोन पकड़ा दिया और बाहर आकर खाने पीने का इंतजाम देखने लगी। रह रहकर उनकी आंखें भर आती। पीछे से रोहन कब से आकर उनको देख रहा था, उन्हें पता ही नहीं चला। जब वे अंदर जाने को मुड़ी तो रोहन बोला, माँ, आज वात्सल्य भैया की बहुत याद आ रही है। माला जी ने कहा, वात्सल्य तो हम सबके दिल में है, अभी आस्था को संभालना है। तो जी माँ। हाल में आकर रोहन आस्था के हाथों में मेहंदी लगी देखकर कहता है, दीदी लाओ मैं भी एक टीका लगा दूं। आस्था की आंखों से आंसू बहते देखकर माला जी लाड से कहती है, कर दिया ना मेरी बेटी को परेशान। माँ, रोहन को कुछ ना कहो, कहते हुए गला रुध गया उसका। बाहर अड़ोसी पड़ोसी बातें कर रहे थे। हिम्मत हो तो माला जी जैसी बेटे के शहीद होने के बाद बहू को अपने पैरों पर खड़ा किया। बाहर के लोगों की बातें सुनकर माला जी 3 साल पीछे चली गई। वत्सल्य सेना में बॉर्डर पर तैनात था। सीमा पर आए आतंकवादियों से लड़ाई में उसने सभी आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन मुठभेड़ में गोलियों का शिकार बन वो शहादत को प्राप्त हो गया। आस्था के घर वाले तो उसे दामाद वत्सल्य की मृत्यु के बाद छोड़कर चले गए थे। माला जी ने समाज की परवाह न करते हुए बहू आस्था को बेटी बना लिया। रोहन ने आस्था भाभी को दीदी मान लिया, अपनापन और प्यार दिया, ताकि आस्था को भूले से भी यह फीलिंग ना आए कि वह अकेली पड़ गई है। तीनों साथ मिलकर रोते, पर फिर एक दूसरे को चुप भी कराते। माला जी ने आस्था के लिए दिन रात एक कर दिए। धीरे धीरे आस्था नॉर्मल होने लगी। भले ही माला जी और रोहन के सामने कुछ न दिखाती, परंतु वत्सल्य की याद में रात दिन आंसू छलक ही जाया करते आस्था के। यही हाल माला जी और रोहन का भी था। माला जी और रोहन के सहयोग से जल्दी ही आस्था ने अपनी छूटी हुई पढ़ाई पूरी कर ली। आस्था ने कंपटीशन देना शुरू कर दिए और उसकी बैंक में नौकरी लग गई। अब माला जी ने आस्था के लिए योग्य लड़का देखना शुरू किया। आस्था ने मना किया तो उसे समझाया कि तुम मेरी बेटी हो, वत्सल्य भी तुम्हें खुश देखना चाहता था। अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी, घर ये तुम्हारा हमेशा अपना रहेगा और हम तुम्हारे अपने। तुम्हारी माँ यानी मैं और तुम्हारा भाई रोहन तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे बेटी। आस्था के घर वालों ने तो वत्सल्य के जाने के बाद अपनी बेटी को घर में रखना तक गवारा नहीं किया था। आस्था के लिए माला जी ही उसकी माँ थी। अब माँ का कहा कैसे न मानती आस्था भला। ममता का वास्तविक रूप माला जी के रूप में ही देखना और अनुभव करने को मिला। आस्था को परिमल रोहन के बॉस हैं। रोहन के जरिए उन्हें आस्था के बारे में पता चला तो आगे बढ़कर परिमल ने सीधे माला जी से आस्था से शादी करने की बात की। माला जी ने परिमल को परखा। उसके माता पिता से बात करने के बाद आस्था से राय पूछी। आस्था ने माला जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया था। उसे उनके ऊपर पूरा विश्वास था, तो माला जी के समझाने पर वह परिमल से मिली। आस्था की रजीमंदी से आस्था और परिमल की शादी तय हो गई और आज मेहंदी की रस्म है। तभी आस्था के लिए रोहन खाने की थाली ले आया और माला जी वर्तमान में लौटकर अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी।
मेहंदी के बाद तो दिन पता ही नहीं चले और देखते ही देखते हल्दी भात लगन पड़ने के साथ विवाह का शुभ दिवस आ गया। आस्था को विदा किया माला जी ने भारी मन से और साथ में आस्था से एक भी बात कही। बोली, वो बेटी, ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा, हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े मिलेंगे, अपने को कभी अकेला मत समझना। आस्था सिसकियां भरकर रो रही थी। रोहन बोला, दीदी मेकअप खराब हो जाएगा। रोते रोते आस्था के होंठ मुस्कुरा उठे। परिमल बोल उठे, मम्मी जी, आस्था को कोई तकलीफ़ नहीं होगी और आपकी बेटी पर आपका पहले जैसा ही हक रहेगा। कहीं ना कहीं माला जी आस्था के लिए संतुष्ट हैं। अपनी बहू को अपनी बेटी बनाकर पैरों पर खड़ा किया और अच्छा जीवन साथी देखभाल कर बेटी का घर बसाया। आस्था की विदाई हो गई, घर सूना हो गया। आज एक माँ अपने बेटे की तस्वीर के आगे जी भरकर रोई। जो आंसू आस्था को हिम्मत देने के लिए पिछले 3 वर्षों में एक माँ की आंखों में रुके हुए थे, वो आज सैलाब बनकर बह निकले। फ्रेंड्स, आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी हमारे साथ साझा कीजिए।